Hello everyone, wish you a very happy good morning. I Uppuvan Kumar Agrawal welcome you all in my YouTube channel, YouTube class Uppuvan Sir Classes. आपने हमारे कल तक के लेक्चर में देखा कि कल हमने एक बहुत बड़ा टॉपिक था हमारा नरेशन का, वो पूरा हो चुका है, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने उसको देखा, थैंक यू सो मच। आज हम एक नया टॉपिक अनलॉक करने वाले हैं आपके इसी इंग्लिश ग्रामर का, और सिंगल एक वीडियो में ही इसको कंप्लीट कर देंगे हम। इसमें बहुत ज़्यादा आने जाने की ज़रूरत नहीं है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंदर जरूर बनिए रहिएगा, कम से कम एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपकी राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है। राइटिंग मतलब जब आप लिखते हैं वहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। उस टॉपिक का नाम ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, पंचुएशन। पंचुएशन आप जानते हैं एक प्रकार से चिन्ह, कहाँ किस तरह से चिन्हों का प्रयोग करना है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो आज का वीडियो है हमारा वो है यूज ऑफ पंचुएशन के रूप में। आपको मैं बता दूं, जब भी आप राइटिंग में होते हैं, जब भी आप लिखते हैं, तो कई बार क्या होता है पंचुएशंस मिस हो जाते हैं या गलत हो जाते हैं, और गलत होने की वजह से भी आपके नंबर कट जाते हैं। यदि आपने प्रॉपर तरीके से सही नियमों को जानते हुए पंचुएशंस का यूज किया, कि मान के चलिए कि 90% चांसेस आपकी गलत होने के खत्म हो जाते हैं। 10% इसलिए रह जाते हैं, कई बार कहीं पर कंफ्यूजन हो जाती है। तो कंफ्यूजन के लिए कुछ नहीं कह सकते, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। चलिए समय ज्यादा ना गवाते हुए शुरू करते हैं पंचुएशंस के लिए। तो जो हमारा पंचुएशन स्टार्ट होता है, सबसे पहले पंचुएशन के जैसे कुछ वर्ड में आपको बता दूं कि किस किस तरह के पंचुएशन हो सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा एक कॉमन जो होता है वो होता है फुल स्टॉप। सुना होगा आपने, जब हमारा सेंटेंस शुरू होता है और जब हमारा सेंटेंस एंड होता है तो वहां पर हमने क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है। उसी के बाद जैसे हम बात करें, एक कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा होता है, कॉलन होता है, सेमी कॉलन होता है, अपॉस्ट्रॉफी होता है। आपने देखा कई बार मैंने इंग्लिश में यूज किया है। अब इनका सबका यूज आज हम यहाँ पर देखेंगे, कैसे एक प्रॉपर यूज किया जाता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इससे, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। सबसे पहली चीज, इस चीज को जान लीजिए, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। ये भी पंचुएशन की श्रेणी में ही आता है और यहीं से पंचुएशन स्टार्ट होते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज ये होती है कैपिटल लेटर का प्रयोग कहां करते हैं। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। कुछ इसके पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। कहां कहां पर आप इसका यूज करेंगे उनको आप नोट कर लीजिए। कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड, ऐसा लिख लीजिए कि कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड। कहां कहां यूज होते हैं, टू बिगिन अ नाउन, ऐसा कर सकते हैं। जब यह सेंटेंस कर दीजिए सीधा सीधा, टू बिगिन अ सेंटेंस। जब भी कोई वाक्य आप स्टार्ट करते हैं वहां पर आपको कैपिटल लेटर का यूज करना है। दूसरा कहां कर सकते हैं आप, फॉर ऑल प्रॉपर नाउन, फॉर ऑल प्रॉपर नाउन। जहां भी जितने भी आपको प्रॉपर नाउन मिलेंगे, सभी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो होगा वो किसमें होगा, कैपिटल लेटर में होगा। तीसरा आप कर लीजिए, फॉर बिगिनिंग द फर्स्ट लेटर, बिगिनिंग, BEGING, डबल एम हो जाएगा, बिगिनिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन समझते हैं, सैल्यूटेशन मतलब क्या होता है, जब आप लेटर लिखते हैं ना, तो लेटर में जब आप किसी को एड्रेस करते हैं तो वहां सैल्यूटेशन हो जाता है, उसकी हम बात करते हैं। फर्स्ट लेटर नहीं है, ये वर्ड है, मुझे गड़बड़ लग रहा था। फर्स्ट वर्ड इन द सैल्यूटेशन ऑफ अ लेटर,
जिस समय पे आप लेटर लिखते हैं और वहां सैल्यूटेशन का प्रयोग होता है। सैल्यूटेशन जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया एग्जाम्पल के रूप में, क्या लिख दिया, डियर मोहित, कोई भी एक नाम, जो भी आप नाम लिखना चाहें, तो ये जो फर्स्ट लेटर आपने यूज किया उसको किस रूप में रखना है हमको, कैपिटल के रूप में। ये हमारा सैल्यूटेशन के रूप में होता है, ठीक है। इसी में और क्या हो सकता है, इसी में एक और कर लीजिए, टू बिगिन द कोटेशन, टू बिगिन द कोटेशन, ठीक है, टू बिगिन द कोटेशन। अब कोटेशन की मैं बात करूं तो कोटेशन कैसे होता है, अभी आपने देखा कि अभी हमने पिछले वीडियो में नरेशन पढ़ा है, तो नरेशन में एक वाक्य ऐसा होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। तो जब कोई भी नया सेंटेंस स्टार्ट होता है या कभी भी आगे वाक्यों में कोई नया सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पहला लेटर होगा, वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा, वो किस में होगा, कैपिटल में। तो ये हमारा फर्स्ट यूज था, किसके लिए, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स के रूप में। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और कंप्लीट इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ये यहां से शुरुआत की हमारी, बिगिनिंग की। अब इसके बाद आता है फुल स्टॉप, यूज ऑफ फुल स्टॉप। आपको पता है ना फुल स्टॉप कैसे लगाते हैं, डॉट का यूज करते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। टू एंड द सेंटेंस, टू एंड दी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस है उसके आखिरी में आपने इसी तरह से फुल स्टॉप लगाना है। ये फुल स्टॉप जैसे हमने लगाया हुआ है। और कहां लगा सकते हैं, हाँ, आपने कई बार एक चीज और देखी होगी, बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, जिनको एब्रीविएशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए लिखिए आफ्टर द abbreviated after the abbreviated from each of words, from each of words in the abbreviations, abbreviations, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है, MLA। MLA का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। तो जितने भी आपको एब्रीविएटिव वर्ड्स मिलेंगे, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो उसके बाद आपको इस तरह से डॉट का यूज करना है। ये डॉट हमारा क्या कहलाएगा, फुल स्टॉप कहलाएगा। ये ध्यान रखना है। सेंटेंस को बहुत परेशान नहीं होना है। आप दो चीजें इसमें ध्यान रखिए कि फुल स्टॉप का प्रयोग कहां करते हैं, एक तो सेंटेंस के लास्ट में करते हैं, दूसरा जो एब्रीविएशन वर्ड हमको मिलते हैं, शॉर्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं, उसमें हर लेटर के बाद एक डॉट लगाना अनिवार्य होता है, ठीक। इसके बाद आ जाता है, अब इसके बाद आप लगा लीजिए क्या, कोटेशन, क्वेश्चन मार्क, ऐसा कर लीजिए। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आपको पता है कहां लगाते हैं, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा गया हो और उसके लास्ट में आपको फुल स्टॉप की जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है, बस इतना है। क्या होता है, इट कम्स at the end of the sentence, ये आपका इस तरह से क्वेश्चन मार्क बनता है, ठीक है।
इस तरह से यूज करते हैं और इस तरह से आपने फुल स्टॉप का यूज करते हैं। तो जो भी सेंटेंस का लास्ट होगा उसमें आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। बट सेंटेंस क्या होना चाहिए, इंट्रोगेटिव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए लिखा है वेयर वर यू गोइंग yesterday, where were you going yesterday, कल आप कहाँ जा रहे थे, ये हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। where were you going yesterday, आप कल कहाँ जा रहे थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और लास्ट में हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो आता है वो आता है एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एक्सक्लेमेशन मार्क्स कैसे बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे। आपको ध्यान होगा जिस समय मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था व्हेन वी शो सम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड, when we suddenly show, ऐसा कहना चाहिए, जब अचानक से, या when it comes some sudden feelings of our mind, हमारे दिमाग से कभी कुछ अचानक से जब कुछ निकलता है तो वहां पर क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, दिस इज यूज्ड, दिस इज, ऐसा करके पूरा सेंटेंस लिखते हैं आप, दिस इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस, at the end of the sentences showing strong क्या फीलिंग्स like surprise, anger, happiness, etc. ठीक, कोई भी अचानक से निकलने वाले भाव जो अचानक से प्रकट होते हैं, जैसे सरप्राइज, आश्चर्य हो जाए, खुशी हो जाए, दुख हो जाए, कोई भी ऐसा भाव निकलता है तो जब वो सेंटेंस जहां पर खत्म होता है वहां पर हमें एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग करना होता है। ठीक है, क्लियर। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल की मैं बात करूं, लिखते हैं, कई बार जब आप कोई बहुत अच्छी सीन देखते हैं तो क्या मुंह से निकलता है आपसे, वाह निकलता है, वाह। फिर उसके बाद क्या बोल जाते हैं, और क्या हो सकता है, उसके बाद आप एक और लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल, ऐसा बोलते हैं ब्यूटीफुल, एक्सेट्रा। ओह, आप, अरे, इन सब के बाद एक्सक्लेमेशन साइन होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद अब एक और देख लीजिए, कॉमा। कॉमास, कॉमास का भी यूज होता है। ठीक है, किस रूप में यूज होता है, कॉमा किस तरह लगाते हैं आप, ऐसे करके, ये कॉमा के लिए साइन होता है, इस तरह से कॉमा लगाते हैं। कॉमा का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कभी भी आपने मान लीजिए दो वर्ड आ गए, दो सेंटेंस आ गए, दो फ्रेजेस आ गए, उनको कंटिन्यू लिखना है तो उनके बीच में आप कॉमा का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, बिटवीन वर्ड्स, between words, date and dates and की जगह और कर दीजिए, dates और phrases, dates or phrases that from single similar units
सिमिलर यूनिट्स। कोई भी ऐसा यूनिट है, कोई भी ऐसा वर्ड है, यूनिट इन द सेंस एक बेंच बना दिया गया है, ठीक है। जैसे लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ प्रिंसिपल, ये क्या है, वर्ड्स हैं लेकिन एक यूनिट के रूप में, ठीक है। तो उनके बीच में भी आप कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल BROUGHT, ब्रॉड लिखना चाह रहे हैं हम। ही ब्रॉड मैंगो, बनाना एंड एप्पल्स, फुल स्टॉप। देखिए ध्यान से, ही ब्रॉड मैंगो, बनाना एंड एप्पल्स। क्लियर। ये दो के बीच में हमने कॉमा का प्रयोग कर दिया। ये इस तरह से कॉमास का यूज होता है। क्लियर। किसी भी चीज को बहुत हल्के से लेके बिल्कुल मत चलिए। ये मत सोचिए कि यार बहुत आसान है, बहुत सिंपल से समझ में आ रहा है और बन जाएगा। इसको जितना आप गहराई से समझेंगे नियमों को, उतना आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कुछ और बचे हैं, थोड़ा सा उनको भी देख लीजिए। खास रूप में जैसे मैं बात करूं कोटेशन मार्क्स, QUATATION, कोटेशन मार्क्स। इसको आप इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको आप इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं। ये इस तरह से हमने इसको बना दिया, इसको आप इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसका प्रयोग कहां करते हैं? दिस इज यूज्ड टू कोट, दिस इज यूज्ड टू कोट the actual words, the actual words, WRDS, words of the speaker, of the speaker। अब ये जो सेंटेंस लिखा है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जनरली इन्वर्टेड कॉमा आप कहां देखते हैं? डायरेक्ट नरेशन में। आपने यदि मेरे पुराने वीडियो देखे हैं, अभी लेटेस्ट एकदम नरेशन के, तो आपने हर सेंटेंस में पाया, क्या पाया हुआ है कि जो हमारा डायरेक्ट नरेशन होता है, क्या लिखा है? ही सेड, ऐसा। आपने देखा ना, क्या देखा कि जितने भी नरेशन वाले सेंटेंस होंगे डायरेक्ट नरेशन के, उसमें एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें स्पीकर अपनी बात को डायरेक्ट कह रहा है, और वो सेंटेंस जो होगा हमेशा कहां होगा? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। ये उसी का नियम लिखा हुआ है, ठीक। चलिए, एक ये हो गया। बस इसके लिए फिलहाल इतना ही दिमाग में रखिए कि इसका मेन उपयोग ऐसा ही यहां पर करते हैं। अब इसके बाद एक और देख लीजिए आप यहां पर, कौन सा देखेंगे? एन एपोस्ट्रॉफी, अपोस, एन एपोस्ट्रॉफी। आपने मेरे मुंह से कई बार एपोस्ट्रॉफी वर्ड सुना होगा। एपोस्ट्रॉफी क्या होता है? जैसे कॉमा होता है ना, कॉमा नीचे लगता है, एपोस्ट्रॉफी ऊपर लगता है, ऊपर लगता है। ये ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से प्रयोग करते हैं। इसका एक मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है वो है पोजीशन शो करने के लिए। पोजीशन शो करने के लिए, पोजीशन मतलब अधिकार। जैसे कहा जाए मेरे दोस्त का दोस्त, लिखा है दोस्त का दोस्त, तो माय फ्रेंड्स फ्रेंड, फ्रेंड्स फ्रेंड, तो वहां पर बिना कॉमा के यूज नहीं करेंगे आप। फ्रेंड, फिर अपोस्ट्रॉफ, फिर एस लगा के फिर फ्रेंड। तो मेरे दोस्त का दोस्त, माय ब्रदर्स फ्रेंड, माय ब्रदर्स फ्रेंड, मेरे भाई का दोस्त, ऐसे, ठीक है। चलिए देख लीजिए इसका प्रयोग कहां कहां करते हैं आप। इसको आप इसको लिख लीजिए,
टू शो omissions, OMISSI, OMMISSION, शायद कंफ्यूजन होनी चाहिए, गड़बड़ हो रहा है। SION, OMM, क्यों गलती हो गई? OMISSION, यस। जहां पर भी ओमिशन आता है, टू शो ओमिशंस। अब ओमिशन कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, आपने प्रयोग करना है किसका? कैन नॉट का। तो कैन नॉट के लिए आप क्या लिख सकते हैं? कांट। ऐसा कर सकते हैं। अभी कहीं पर मान लीजिए लिखा हुआ है डू नॉट, तो इसके लिए आप क्या प्रयोग कर सकते हैं? डोंट। ये ओमिशंस में आ गए। इसी तरह से एक और लिख लीजिए, टू शो, क्या कर सकते हैं? पोजीशन। टू शो पोजीशन, ठीक है। जहां भी पोजीशन होगा, पोजीशन मतलब होता है अधिकार, POSSESSION। जहां भी अधिकार आपको शो करना है वहां पर कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? माई ब्रदर्स फ्रेंड, ये हमने यहां पर कैसे प्रयोग कर लिया? अपोस्ट्रोफ S, यानी कि मेरे भाई का दोस्त। क्लियर? ये क्या हो गया? पोजीशन हो गया, यानी कि अपोस्ट्रोफ आपका शो कर रहा है। क्लियर? दो और जान लीजिए, उसके बाद आज का वीडियो हमारा यहीं पर एंड हो जाएगा। ये बहुत खास चीजें हैं, जनरली एग्जाम में पूछी तो नहीं जाती हैं, लेकिन प्रयोग अक्सर होता है। ठीक है, प्रयोग अक्सर होता है, छोटे छोटे से हैं। दो और जान लीजिए, दो तीन और जान लीजिए, उसके बाद वीडियो हमारा खत्म करते हैं। एक वर्ड आता है आपका हाइफन। हाइफन समझते हैं? डैश का निशान जो होता है उसको आप हाइफन बोलते हैं, HYPHEN। ये आपने किस तरह से प्रयोग करते हैं? हाइफन। अब हाइफन का प्रयोग कहां पर करते हैं ये समझ लीजिए। कोई एक ऐसा वर्ड है जो कंपाउंड वर्ड के रूप में, ठीक है, उसको शो करना है आपको, तो वहां पर आप हाइफन का यूज करेंगे। क्या लिख सकते हैं इसको? जॉइंस टू और मोर वर्ड्स, जॉइंस टू और more words to form a compound word, to form a, ये नहीं है, for a compound word। इसका प्रयोग क्या करते हैं आप? जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को एक साथ जोड़कर आपको एक वर्ड बनाना हो कंपाउंड वर्ड के रूप में, तो वहां पर आप हाइफन का यूज करते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है? मदर इन लॉ, ये देखो, ये हमने हाइफन का यूज किया। मदर इन लॉ, देखने में ये तीन वर्ड लग रहे हैं, लेकिन इनका मीनिंग जो निकलेगा एक निकलेगा, और इसका मतलब होता है सास। समझ रहे हैं ना? ये हो गया हाइफन का यूज। ठीक, जल्दी जल्दी देख लीजिए फटाफट। ये हाइफन का यूज आपने देख लिया। अब आप देख लीजिए किसका यूज। एक वर्ड आपको मिलता है कॉलन। कॉलन समझते हैं? ये इस तरह से जो प्रयोग होते हैं, डबल डॉट जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉलन। ठीक, कॉलन का यूज देख लीजिए। द कॉलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस, द कॉलन is used to introduce a quotation, QUOTATION। बस इतना ही इसके लिए पर्याप्त है। समझिएगा बात को कि कॉलन का जो प्रयोग होता है,
इसमें एक चीज और प्रयोग होती है, ये भी लिख लीजिए साथ में, इट इज यूज्ड विथ अ डैश ऑल्सो, विथ अ डैश ऑल्सो, DE या DA, DA सही है, समझिए बात को। द कॉलन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, इट इज यूज्ड विथ अ डैश ऑल्सो। आपने देखा जब भी हम कोई भी कोटेशन देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हेडिंग हमने दे दी, अब उस हेडिंग के आगे आगे बहुत सारी चीजें बतानी है, तो वहां पर हमने किसका प्रयोग कर दिया, कॉलन का यूज कर दिया। जैसे मान लीजिए ऊपर ही लिखा हुआ है यूज ऑफ ऐसे लिखिए एग्जाम्पल, यूज ऑफ PUNCTUA पंक्चुएशन, ये हमने कर दिया, या कर लीजिए AS, यूज ऑफ पंक्चुएशन हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हमारा कोटेशन हो गया, ये हमने कॉलम लगा लिया और साथ में इसमें डैश लगा दिया, हाइफन, ठीक, ये हमारा इसका प्रयोग हो गया। एक और लास्ट देख लीजिए, उसके बाद आज का वीडियो हमारा समाप्त हो जाएगा। क्या देख सकते हैं, सेमी कॉलम, सुना है, सेमी कॉलम, ये ऐसे करके ऐसे यूज होता है, मतलब एक डॉट और नीचे कॉमा, इसको बोलते हैं सेमी कॉलम, ठीक है। सेमी कॉलम का यूज देख लीजिए, इट शोज अ पॉज, इट शोज अ पॉज, अभी बता रहे हैं इसका मतलब हम, ग्रेटर देन अ कॉमा, ग्रेटर देन अ कॉमा, ठीक है। ठीक है, फिलहाल इसको इतना ही रखिए। आ लिखा गया है इसमें, आ रही है इट है, क्या है मैंने बोला लेकिन लिखा आ है, एक कर लीजिए, इट शोज अ पॉज ग्रेटर देन अ कॉमा। अब यहां पर दो चीजों के बीच में इसका प्रयोग होता है, कौन कौन सी दो चीजें, एक हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कौन सा, फुल स्टॉप, और दूसरा बताया था हमने आपको कॉमा, ठीक है। तो फुल स्टॉप क्या होता है, बात पूरी तरह से खत्म हो गई, बात पूरी तरह से खत्म हो गई, वहां पर प्रयोग किया किसका, फुल स्टॉप का। लेकिन जब आपको लगता है कि दो लोगों के बीच में सिमिलैरिटी बतानी है या यूनिट के बीच सिमिलैरिटी बनानी है, तब आपने किसका प्रयोग कर दिया, कॉमा का प्रयोग किया। अब मान लीजिए कि कॉमा से बढ़ के भी यदि आपको कोई दूसरा बनाना है, कुछ और लगाना है, तो वहां पर आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं, ठीक। इस तरह से फिलहाल आज जितने भी आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट पंक्चुएशंस थे वो आपको बता दिए गए हैं विद यूज के साथ में। अब आपका काम ये है, इनको आप प्रैक्टिस में लें। दूसरी बात ये है, सबसे पहले आप जितने भी साइन यूज कर रहे हैं, इन सारे साइन का आपको नाम पता होना चाहिए। यदि आपको नाम पता है तो इजी वे में इसको आप यूज कर लेंगे। उसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी अपनी किताब उठाइए, इंग्लिश की बुक उठाइए और उसमें देखिए कौन कौन से साइन का यूज किया गया है और कहाँ किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जब आप एक बार, दो बार, चार बार इस तरह से वर्क करेंगे, ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि मुझे इसका यूज आ गया, ठीक है। आपने हमारे वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी इस चैनल में आपके लिए बहुत कुछ बाकी है। इंग्लिश ग्रामर का हर एक पॉइंट, जो भी पॉइंट है, वो सारे पॉइंट का कवर यहाँ पर हम करेंगे और सारे वीडियोस आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट किए जाएंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय, गुड डे।